चलिए आगे बढ़ेंगे। कचरे से कमाई का केस आखिर एसीबी तक जा ही पहुंचा। उधर निलंबित मेयर अपना करियर बचाने की जुगत में हैं और इधर उनके पति राजाराम गुर्जर खुद पर लगे आरोपों के बाद गिरफ्तार हो चुके हैं और 1 या 2 दिन के बाद सलाखों के पीछे भेजे जाने हैं। राजाराम और ओमकार के बाद अब संघ से जुड़े निम्बाराम से भी पूछताछ करने की प्लानिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि उनको जल्द ही पूछताछ के लिए नोटिस इश्यू किया जाएगा और उसके बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। एसीबी इस पूरे घटनाक्रम पर कई दिनों से नजर रखे हुए थी। जैसे ही कोर्ट ने निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर को नकारा, वैसे ही एसीबी भी एक्शन मोड पर आ गई। ओमकार और राजाराम के पास से कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। एसीबी ने फिलहाल इनकी जांच नहीं की है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर में दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद उनके सामने ही दस्तावेज खंगाले जाएंगे ताकि उसमें मिले हिसाब को दोनों ही पक्ष नकार नहीं सकें। एसीबी अफसरों ने बताया कि 2 दिन का रिमांड मांगने की तैयारी है। बाकी कोर्ट के निर्देशों के आधार पर ही रिमांड तय किया जाना है। एसीबी अफसरों ने बताया कि 10 जून को जो 3 वीडियो वायरल हुए थे वो वीडियो सही थे, उनके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। एसीबी ने राजाराम और ओमकार के साथ ही निम्बाराम का नाम भी एफआईआर में दर्ज किया है। तो एसीबी आज इन दोनों से पूछताछ करेगी। दोनों की आज कोर्ट में पेशी होगी और उनके सामने ही दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि और सौम्या गुर्जर के पति राजाराम, आखिरकार एसीबी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है आज कोर्ट में पेशी भी है। अब अगला एक्शन एसीबी का क्या होगा? देखिए, अगला एक्शन यही होगा एसीबी का कि दोनों की रिमांड ली जाए और रिमांड लेके कम से कम 1 या 2 दिन की रिमांड लेने के बाद दोनों से पूछताछ की जाए उन दस्तावेजों के बारे में जो लेट नाइट सर्च में उनके घरों से बरामद हुए, साथ ही उन मोबाइल कॉल्स के बारे में जो व्हाट्सएप से की गई और साथ ही उन कॉल्स के बारे में जो मोबाइल फोन से की गई। तमाम चीजों के बारे में दोनों पक्षों को बिठाकर आमने सामने पूछताछ की फिलहाल एसीबी तैयारी कर रही है और इन पूछताछ में जो भी निकलना है वो फिर देखने वाली चीज रहेगी। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको इनके सामने ही खंगाला जाएगा, मतलब क्या माना जा रहा है कि कुछ और भी अभी निकलकर इसमें सामने आ सकता है? कोई किसी और की भी भूमिका? जी बिल्कुल। देखिए, एसीबी अफसरों की माने तो केस बड़ा है और इसमें बहुत से और लोग भी इन्वॉल्व हैं। हालांकि उनके बारे में जानकारियां पुलिस एसीबी के पास है, लेकिन उन जानकारियों को पुख्ता करना है और ये जानकारियां पुख्ता होंगी उन दस्तावेजों से जो इनके यहाँ से बरामद हुए हैं। साथ ही इन दोनों से पूछताछ के बाद उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी जिनके नाम फिलहाल इस पूरे केस में आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने या एसीबी ने उनको फिलहाल ऑन पेपर नहीं लिया है। ऐसे 2 नाम हैं जिनको तो फिलहाल जिन पे तो एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, निम्बाराम और जो संदीप चौधरी हैं, उन दोनों से भी पूछताछ की रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि उन दोनों से पूछताछ करने के बाद एसीबी या सरकार को एक बड़े राजनीतिक उफान का भी सामना करना पड़ सकता है। जी जयंत, इस पूरे मामले में संघ प्रचारक जिनका नाम भी सामने आ रहा है, उनसे भी पूछताछ होगी, क्या लग रहा है? बिल्कुल। देखिए, प्लानिंग है उनसे पूछताछ करने की। कल भी उनको बुलाए जाने की प्लानिंग थी, लेकिन एसीबी अफसरों के एक पक्ष का यही कहना था कि पहले इन दोनों जो मुख्य इस पूरे केस में आरोपी हैं एक तरह से सीधे तौर पे, उन दोनों से पूछताछ की जाए, उन दोनों की कार्रवाई पूरी की जाए। उसके बाद इस केस से जुड़े हुए अन्य लोग, फिर चाहे वे संदीप चौधरी हो, निम्बाराम हो या अन्य वे लोग जिनका नाम इन एफआईआर में नहीं है, उन लोगों को बुलाकर नोटिस इशू करके उनसे पूछताछ की जाए और दोषी होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तारी कर उनको भी सलाखों के पीछे धकेला जाए। तो ये तय है कि दोपहर बाद जब एसीबी इस पूरे घटनाक्रम जो इम्पोर्टेंट है उससे फ्री होने के बाद अगले चरण में उन लोगों को लेगी जिनके नाम सीधे या दूसरे तरीके से इस केस से जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। जयंत, जो वायरल वीडियो है उसकी पुष्टि हो गई है और उसमें जो ऑडियो है यानी कि जो वॉइस है उसको भी मैच हो गई है, यानी कि वो वॉइस भी। तो अब क्या लग रहा है कि गिरफ्तारी की तलवार सर पर है?
बिल्कुल, देखिए जो 4 लोग थे जिनमें से 2 को तो एसीबी ने उठा लिया है, गिरफ्तार कर लिया है जी। और आगे की उनकी प्रक्रिया चालू कर दी गई है। ये तब हुआ जब एसी ने एक नहीं 2 बार फॉरेंसिक करवाया उन वीडियोस का जो 3 वीडियो 10 जून को वायरल हुए थे। इन तीनों वीडियो का फॉरेंसिक कराने का तुक यही था कि अगर कहीं वीडियो से किसी तरीके से छेड़छाड़ की गई है तो सामने आए, लेकिन वो बिना किसी छेड़छाड़ के ही ये वीडियो वायरल हुए और इन वीडियो में जिन 4 लोग थे, जिन 4 लोगों की भूमिका थी, उनमें से 2 को तो पकड़ लिया है, कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही है, आगे बढ़ रही है और बाकी जो 2 अन्य हैं उनके खिलाफ उनको गिरफ्तारी की और उनसे पूछताछ करने की रणनीति फिलहाल तैयार की जा रही है एसीबी अफसरों के द्वारा। जी जयंत, क्या माने कि आज एसीबी कोई नया खुलासा कर सकती है इस मामले में? देखिए, उम्मीद यही है कि जो दस्तावेज वहां से बरामद हुए हैं दोनों पक्षों की ओर से, दोनों पक्षों के ऑफिस और घर की सर्च के बाद उन दस्तावेजों को मीडिया के सामने रखा जाएगा एसीबी अफसरों के द्वारा, फिर चाहे वो वर्चुअल तरीका हो या कोई किसी तरीके की लिखित जानकारी हो। संभावना यही है कि दोपहर बाद या शाम तक उन दस्तावेजों के बारे में जानकारी मीडिया को प्रसारित की जाएगी जो लेट नाइट सर्च के दौरान दोनों पक्षों के यहाँ से बरामद हुए हैं। चलिए, बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सौम्या गुर्जर, जिनके पति राजाराम गुर्जर और बीवीजी कंपनी के एक पदाधिकारी जिनको एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है, आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाना है और ये भी माना जाए कि एसीबी आज किसी बड़े नए मामले का खुलासा भी इसमें कर सकती है।